अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफ़ीर। मार्च से पहले मार्च और अब तो मार्च का आगाज़ भी हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि 27 फरवरी से ही उन्होंने मार्च का आगाज़ कर दिया था और मार्च का महीना कहा यह जा रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो बज़ाहिर मार्च के पहले दिन से भी लग रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर जो इत्तेहादी थे उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं और ख़ास तौर पे चौधरी बरादरान के साथ जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में क्या चीज़ें डिस्कस हुई और क्या सही मानों में प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला कर लिया है कि वो जीडीए के साथ भी एमक्यूएम के साथ भी रब्ता करेंगे। एमक्यूएम के साथ तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और नसीम फ़रूख साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि प्राइम मिनिस्टर उनसे भी मीटिंग करेंगे और जीडीए के साथ भी। इस चीज़ को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद अभी पहुँचे नहीं और कप्तान जो हैं वो घबरा गए हैं जयालों से और अब उनके हाथ पांव फूल रहे हैं और वो पूरी कौम को कहते थे कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त घबरा चुके हैं। लाहौर एक बार फिर सियासी तवज्जो का मरकज़ बना रहा आज और जोड़ तोड़ चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो भी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी और प्राइम मिनिस्टर के घर जाने के हवाले से पुरुम्मीद है। क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर्स जो इत्तेहादियों से थोड़ा सा दूर थे अब वो मिलना शुरू हो गए हैं और जहांगीर खान तरीन के साथ भी उनका रब्ता हुआ और अब आज चौधरी शुजात साहब के साथ उनकी बड़ी तफसीलन गुफ्तगू भी हुई और इस गुफ्तगू के बाद, मुलाकात के बाद शेख रशीद साहब अब ये कह रहे हैं कि अपोजिशन को अपने नंबर्स और अपने जो लोग हैं वो गिनने चाहिए, कहें ये ना हो कि वो उल्टा हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की भी बातें हो रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें कहा यह जा रहा है कि जमहूरियत का हुस्न भी है, लेकिन ये चीज़ें अपोजिशन को भी परेशान करती हैं, हुकूमत को भी परेशान करती हैं। लेकिन कल का जो प्राइम मिनिस्टर का खिताब था उसके बाद बड़ा सरप्राइज़ पैकेज, इसको अवामी रिलीफ पैकेज कहा जा रहा है। क्या ये आवाम के जो महंगाई है और जो चीज़ें उनकी दस्तरस से बाहर हो रही थी उनको सेटिस्फाई कर पाएगा? और अपोजिशन जो एक महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, बात कर रही है और अपोजिशन को भी बैकफुट पे करने में कामयाब होगी हुकूमत। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बड़ा ज़बरदस्त पैनल, हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद है जनाब नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान हैं। नवाबज़ादा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA मुस्लिम लीग नून की, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और उस्मा रियाज जदून साहिबा हैं, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हुकूमत की तर्जमानी करेंगी। उस्मा साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। नवाबज़ादा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। किस तरह देखते हैं, चूँकि चेयरमैन साहब आपके कह रहे हैं कि अभी तो हम सिंध में ही हैं, पंजाब की सरहद अबूर नहीं की और इस्लामाबाद पहुँचे नहीं हैं, उससे पहले ही जयालों के डर से प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो घबरा चुके हैं। जी शुक्रिया। आपने ये जी जी अपना हमारे में इन्होंने, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सुन रहे हैं हम। नवाबज़ादा साहब आवाज़ आ रही है आपकी, अच्छा जी कंटिन्यू जी। करें। अच्छा अच्छा, ये आपने देखा होगा कि वजीर आजम साहब ने कल जिस तरह तकरीर की, खिताब फरमाया कौम को, उसमें उनकी घबराहट भी बड़ा वाज़ेह थी और जो लॉन्ग मार्च का ये अवामी मार्च जो है, जो इसका प्रेशर था वो ठीक। भी बड़ा नुमाया था। उन्हें इसी प्रेशर की वजह से पेट्रोल की कीमतें कम करनी पड़ी, जबकि हफ्ता पहले वो इसकी कीमत 12 रुपए बढ़ा चुके थे कुछ दिन पहले, और कल फिर उन्हें 10 रुपए कम करनी पड़ी। ठीक। और इसी तरह बिजली का रेट, कल सुबह एक नोटिफिकेशन हुआ 5 रुपए 90 पैसे का, शाम को वजीर आजम साहब को 5 रुपए उसमें से कम करने पड़े। और दूसरी तरफ इन्होंने जो किया, इन्होंने LPG की कीमत 27 रुपए किलो के हिसाब से बढ़ा दी। ठीक। तो ये देखें कि एक तरफ रिलीफ बात और दूसरी तरफ एकदम वो जिस तरह वो कहते हैं ना, खेस झांका सर्दी लगी हो, देख कर नीचे से दरी खींच ली,
इन्होंने उसी तरीका अपनाया कि आप ये देखें कि हमारे देहातों में और मुल्क के तकरीबन 70% से ज्यादा इलाकों में ये चलती है। एलपीजी लोग सिलेंडर्स के जरिए जी बिल्कुल ऐसा ही है। घर का चूल्हा चूल्हा जलाते हैं। 50 रुपए किलो महंगा कर दिया इन्होंने। डॉक्टर साहब की नवाबजादा साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा रब्ता बहाल हो सके। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, मुस्लिम लीग के नून खासतौर पे शायद हकान अब्बासी साहब अब ये कह रहे हैं अच्छा हुआ चले कीमतें कम हुई, उनकी प्राइम मिनिस्टर ने कम किया, अब वो कह रहे हैं कि कम क्यों कर दी, अगर पहले बढ़ रही थी। जो हुकूमत का वफाकी वज़रा का भी इस पे स्टांस है, वो ये कह रहे हैं कि जब महंगाई करते हैं तो कहते हैं महंगाई क्यों कर दी, और जब हम कम कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं और आपने कैसे कम कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनका उनका सवाल बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, पेट्रोल तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत में इजाफा हो रहा है और पूरे 4 साल किसी बात पे, अपोजिशन के शोर शराबे पे, इनकी बजट के मौका पे हम जो भी पॉइंट्स देते रहे, किसी बात पे कभी कान नहीं धरा। और अब जो एकदम से इन्होंने ये कदम उठाया है गवर्नमेंट ने, आखिर उसकी कोई ना कोई वजह तो है, कोई प्रेशर तो है ना। अब वैसे तो पार्लियामान में तो इन पे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं। अब जब इन्होंने देखा कि भी कुछ मजबूत प्लान बन रहे हैं, रोड्स पे आ रहे हैं लोग, अवाम इनके साथ। अब देखिए जी, बिलावल का आप देख लें, हजूम देख लें, और उसके बरक्स से ये लोग भी लोगों को निकालने में लगे हुए। ये पता नहीं कैसी हुकूमत है जो रिफ्लेक्शन में वही काम करती है जो अपोजिशन करती है। लेकिन मसला ये है कि अब आप मुझे ये बताएं, इन चीजों से लोगों की आम इस्तेमाल की, घरेलू इस्तेमाल की चीजों पे तो कोई फर्क नहीं आया। तीसरा ये है कि हमारी आम कॉमनली जो इस्तेमाल की चीजें, वो जैसे अपना भाई साहब बता रहे थे कि 27 रुपीज एकदम से एलपीजी पे इजाफा हुआ, मतलब हमको क्या रिलीफ मिला। और बाकी जो इन्होंने कहा कि भी आप इम्पोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, कोई नहीं पूछेगा, आप पैसा लेके आए, ये तो वो पहली वाली जो कानून 99 से पहले थे उसी पे आ गए। और उन्हीं बातों पे इन लोगों ने, मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ की पकड़ की हुई थी। अब बाकी चीजें जो है ये सस्टेनेबल नहीं लग रही, क्योंकि इतनी कमी करने के बाद भी आखिर अगर खजाना खाली है। समीना मतलूब साहिबा, जो आप बात कर रही हैं बड़ी अच्छी है। इससे पहले खानजादा साहब भी यही बात कह रहे थे। जो हमने भी किताबों में पढ़ा, हम खुद स्टूडेंट हैं सियासत के भी, सहाफ़त के भी, तो यही होता है कि अपोजिशन का कमाल ही ये होता है कि हुकूमत को मजबूर करती है वो अच्छे काम करे और निशानदेही करे अच्छे कामों की। तो ये काम 3 साल पहले हो जाता तो ज़्यादा अच्छा नहीं था। प्रेशर बिल्ड करते हुकूमत पे, और हेल्दी एक्टिविटीज़ हमें नज़र नहीं आती अपोजिशन की तरफ से भी। और ये आप अगर ये क्रेडिट आप ले भी रहे हैं तो अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि किसी बहाने अवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। पहले तो हम इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मिलना चाहिए, लेकिन अवाम की आम खाने पीने की चीज में तो फर्क नहीं पड़ा। तो अब पढ़ तो रहा। देखिए एक क्रेडिट तो दें ना गवर्नमेंट को, एक क्रेडिट दें। हेल्थ कार्ड आपके पंजाब में इतना उन्होंने वो कर दिया, केपी तो उन्होंने पहले ही किया हुआ था, कश्मीर में कर दिया, अभी सिंध में लेके आ रहे हैं, गरीबों को खाने खिला रहे हैं, तुलबा के लिए वजीफे, एग्रीकल्चर में तब्दीली लेके आ रहे हैं। तो ये सारे काम वफाकी वज़रा रोज तो गिनवा रहे हैं आपको। बिल्कुल गिनवा रहे हैं, लेकिन मैं अपने इलाके जो के जनूबी पंजाब में, मेरे लोग, वहाँ के इंतहाई गरीब लोग आज तक कह रहे हैं कि हम लोगों को नहीं पता कि ऐसा प्रोग्राम के 12-12 हजार के किसी को मिले हैं। अच्छा, आप ये न कहें, ओवरऑल ये जो यूनिफॉर्मिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है। चेक पोस्ट अकेले इलानात कर देना काफी नहीं होते, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी नजर रखना और उसको कामयाब बनाना, ये भी हुकूमत के जो ऐलान कर रहा है उसकी जिम्मेदारी में आ जाती है कि क्या हमारे सारे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। अब हेल्थ कार्ड, इसमें कोई शक नहीं, एक इंतहाई एक अच्छा कदम है, मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। लेकिन
जिस तरीके से इसको यूनिवर्सल बनाया जा रहा है, ठीक है, और इसका बोझ जो है वो कौन उठाएगा? पूछते हैं, ठीक है, पूछते हैं कौन उठाएगा इसका बोझ, कौन उठाएगा। उज़मा रियाज जुदून साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब भी और डॉक्टर साहिबा की गुफ्तगू भी आपने अभी सुनी। बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि तुम्हें एतबात जेब में लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं और नंबर्स पूरे हैं, हम तो अब तहरीक पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इंतहाई जो मेरे काबिल एहतराम मेरे कुलीग्स, मेरे भाई हैं नवाबजादा साहब और समीना साहिबा, मैं पहले तो इस बात पे इन दोनों की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। एटलीस्ट इन्होंने इस बात को समझा कि जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसलिए इसमें पीटीआई का कसूर नहीं। जिस तरह से पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ेंगी उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी प्राइसेस हाई होंगी। ये तो आज जिन लोगों ने एटलीस्ट इस चीज को रियलाइज किया और इन्होंने इस चीज को भी अप्रिशिएट किया कि इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने के बावजूद इस दफा जो खान साहब ने पेट्रोलियम की कीमत को ना बढ़ने की खुशखबरी सुनाई है पाकिस्तानी अवाम को, और साथ जो उन्होंने बताया कि अगली जो हमारा माली बजट आने वाला है तब तक हमारी कीमतें, अगले बजट तक हमारी कीमतें नहीं बढ़ेगी। तो मैं समझती हूँ कि इसमें बेशक खान साहब इस बात के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आज माशाल्लाह से इन लोगों ने भी इस चीज पे आमीन की और खान साहब को अप्रिशिएट किया। दूसरी बात यह है कि जी जिस तरह से ये बात करते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की मार्च की, कि मार्च से पहले मार्च होगा और ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। देखिए अगर ये लोग लेकर आना चाहते तो बहुत पहले भी लेकर आ सकते थे तहरीक अदम एतमाद, और ये चीज गवर्नमेंट खत्म करना चाहते जिस तरह से ये अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि इतने लोग हमारे साथ हैं और ऐसे हैं वैसे हैं, तो इनको खत्म कर देनी चाहिए थी। क्यों 3 साल तक, 3.5 साल तक इन्होंने इंतजार किया और आखिरी 1.5 सालों के अंदर ये ड्रामा बन रहा है कि जी तहरीक अदम एतमाद आ रही है और बहुत सी गवर्नमेंट की जो बेंचेस के ऊपर जो MNAs हैं, जो मेंबर्स हैं, वो इनके साथ मिल रही हैं। लेकिन ये 4 साल से यही ड्रामे हो रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को बाहर भेजो, इसको खत्म करो। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि इस गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज गलत हैं, इन पॉलिसीज को ठीक करने के लिए हम ये मशवरे आपको देते हैं, ये अमेंडमेंट हम मुख्तलिफ बिल्स के अंदर देते हैं, ये लेजिस्लेशन हम लेकर आते हैं। इन लेजिस्लेशन तो ये कह रहे हैं बिल का मौका कहाँ देते हैं? 4 मिनट में 34 बिल पास हो जाते हैं, तो फिर चीजें तो सारी बुलडोज हो जाती हैं। देखिए हमने तो बिल पास करना है, जो गवर्नमेंट का बिल आएगा गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, और गवर्नमेंट जो चीज समझती है कि अवाम के लिए, मुल्क के लिए बेहतर है, उससे तो उसको सपोर्ट करना है और बिल पास करना है। ये तो नंबर गेम है, जिसके पास नंबर ज्यादा होंगे, जो समझेगा कि जिस लेजिस्लेशन के हक में ज्यादा लोग फेवर में होंगे वो उसके लिए बिल्कुल होंगे। लेकिन बिल टेबल तो होगा ना, उस पर डिबेट भी तो होनी चाहिए ना उज़मा रियाज जुदून साहिबा। सॉरी जी दोबारा बोले। मैंने कहा डिबेट भी तो होनी चाहिए ना, अपोजिशन और आपका कंसर्न तो होना चाहिए ना, अपोजिशन के जो पॉइंट्स हैं वो आपको सुनने चाहिए ना। आज तक आपने देखा कि कभी भी अपोजिशन ने किसी डिबेट में हिस्सा लिया हो या कोई मुस्बत सियासत की हो? इन लोगों ने जब भी किसी चीज के ऊपर डिबेट की जाती है ये लोग ऊपर खड़े होकर सिर्फ हंगामा कर देते हैं, शोर शराबा कर देते हैं। मैं पूछूंगा उज़मा साहब, मैं पूछूंगा अपोजिशन से भी कि वो क्यों इस चीज को संजीदा नहीं लेते। लेकिन दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अपोजिशन दावे कर रही है, बिलावल भुट्टो साहब भी और नून लीग भी ये कह रही है, मरियम बीबी भी ये कह रही है कि प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड हुआ है, यही वजह है कि आप कल तक शेड्यूल नहीं थी मीटिंग चौधरी बरादरान के साथ मिलने की, प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग थी, प्राइम मिनिस्टर गए वहाँ पे और मुलाकात की उन्होंने इत्तेहादियों से। अब इत्तेहादी याद आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रेशर तो आपके इन एक्टिविटीज़ से नज़र आ रहा है, और जो खानजादा साहब भी कह रहे थे कि ये रिलीफ पैकेज ऐसे नहीं दिया गया, ये जो हम कराची से निकले हैं तो उसका ये असर है। देखिए जी, अल्लाह करे कराची से निकलें ताकि दुनिया को भी पता चले कि कितने लोग क्या तो रही है कराची से निकल कर पंजाब आ रहे हैं, KP, और फिर हुकूमत बनाएंगे, वफाक में भी आएंगे। तो फिर गिनती तो आपने की होगी ना, एज अ मीडिया आप वहां पे गए भी होंगे, आपने देखा भी होगा
कितने कितने लोग इनके साथ आ रहे हैं और कितना ज्यादा कितना बड़ा देखिए सिंध लेवल पे तो अभी बंदे इनके पास ठीक ठाक हैं, अच्छा क्राउड है इसमें तो इसमें पहले आने देना, कराची से निकल के इस्लामाबाद पहुंचे तक पता चल जाएगा ना कितना क्राउड है, अच्छा पता चल जाएगा तो ना। आप घबराए हुए नहीं है, तो आप घबराए हुए हम नहीं तो है। वेलकम करते हैं, हम वेलकम करते ठीक, हैं नवाबजादा साहब ठीक है ठीक है, मैं नवाबजादा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूं, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। नवाबजादा साहब ये कह रहे हैं कि हम तो मोस्ट वेलकम आए, सिंध आपका है इसलिए सिंध में क्राउड आपका अच्छा है, आए इस्लामाबाद की तरफ मौसम भी अच्छा है तो जरा आपकी खिदमत भी करेंगे। सूप पिलाएंगे जी ने गर्मा गर्म मजेदार। देख रहे हैं रुकावटें नहीं डालनी आपने, सूप भले ना पिलाएं। जी नवाबजादा साहब जी हमारा आप देखेंगे भरपूर शामिल होंगे रहीम जान खान, जी तो जी आप देख लीजिएगा पर किस तरह क्राउड और भरपूर वहां पर हमारा होगा। फिर वो मुल्तान आएंगे, यहाँ पर उनका भरपूर इस्तकबाल होगा, इसी तरह साहिवाल, लाहौर और फिर पिंडी और इस्लामाबाद। तो इंशाल्लाह ताला उसमें कोई कमी नहीं होगी। अवाम इनसे तंग आ चुकी है और ये हमारा ही प्रेशर है कि अभी हमारा फर्स्ट फेस है। आपने देखा कि इन्हें कीमतें कम कम करनी पड़ी और सिर्फ कीमतें कम नहीं करनी पड़ी, बहुत सारी चीजें। जब काम का वक्त था 4 साल तो इन्होंने जाया कर दिए इंतकामी कार्रवाइयों में। अब बाकी जो साल बचा है अब उसमें ये चीजें करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि नामुमकिन है कि अब इतना टाइम जाया करने के बाद अब इन्हें ख्याल आया है कि अवाम बेचारी पिस रही है, अवाम का बुरा हाल है, कोई उन्हें रिलीफ दिया जाए। ऑपोजिशन का प्रेशर ना होता, अगर ऑपोजिशन ये प्रेशर ना डालती, अवामी मार्च हम ना निकालते, तो मेरा ख्याल है ये कभी भी ये इस तरफ ना आते, ये अवाम को रिलीफ देने की तरफ ना आते। मैं जरा इस पे एक रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी जी उर्मा साहब जी जी मैं इस पे एक जरा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। देखिए जी नवाब साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं ये समझती हूँ कि ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ ये वो सांस है कि जो बहू को देखकर हर वक्त ये कहती है कि जी ये आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है। तो इन्हें सिर्फ ऑब्जेक्शन करना है अपनी इस बहू पे कि आटा गूंथते हुए हिल रही है। भाई उसे तो हिलना है ना, आटा गूंथेगी तो वो हिलेगी तो सही। तो बात ये है कि इन्होंने हर चीज पे ऑब्जेक्शन करना है। अल्लाह इनको भी हिदायत दे और मुस्बत चीजों को ये अप्रिशिएट करे और नेगेटिव चीजों को ऑब्जेक्शन करते हुए भी अच्छे रखे। हिलने वाली मिसाल आपने ठीक दी, नवाबजादा साहब भी समझ रहे हैं बात को, लेकिन मसला ये कि वो कह रहे हैं ये 4 साल बाद जो आपने काम किया ये 3 साल पहले भी कर सकते थे आप, चले 1 साल आपने ले लिया दूसरे साल में तीसरे में। देखिए नवाबजादा साहब को ये भी पता है कि इन्होंने शुरू में क्या इकोनॉमी इन्होंने पीटीआई के हवाले की, उसके बाद जो कोरोना पेंडेमिक के जो असरात है वो आप लोग क्यों भूल जाते हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हुई। तो पाकिस्तान कौन सा इन्होंने डेवलप कंट्री हमारे हवाले किया हुआ था, कौन से यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही थी कि खुदा ना खास्ता हमने दूध और शहद की नहरों को खराब करके रख दिया। हमने तो इतनी वर्स्ट इकोनॉमी अब हमने संभाली और उसके बाद पेंडेमिक जैसी सूरत हाल के अंदर भी हमने इकोनॉमी को संभाला। ठीक है, इसमें बात करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाऊंगा और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे और मैं डॉक्टर समीना मतलूब साहब से भी पूछूंगा कि प्राइम मिनिस्टर डे फर्स्ट से ये शिकवा करते नजर आए कि असेंबली में उनको बोलने नहीं दिया जाता और उनकी स्पीच सुनी नहीं जाती, और ये चीज़ उज़्मा रियाज साहिबा भी अभी कह रही हैं और खामजादा साहब ये कह रहे हैं कि ये काम इनको पहले कर देना चाहिए था। क्या वजह है और ये जो सास और बहू वाले जो ताने हैं ये क्यों चल रहे हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।